नमस्कार। उस चैनल पे मैं बिज़नेस आइडियाज़ आपको बताता हूँ, उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो जनरल चीज़ें होती हैं, जिसको मैं उसमें मिक्स नहीं करना चाहता। तो उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी मैं इसमें करूँगा। और जो कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिनको एक लाइन में लिखना, अगर मैं लिखूँगा तो बहुत टाइम लगेगा और एक लाइन में लिखना संभव भी नहीं होता है। तो उन सारी बातों को मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लाऊँगा। तो एक जनरल सी बात जो आई, जो मोस्टली सभी लोग पूछते हैं, वो ये है कि सर मेरी दुकान नहीं चल रही है। मोस्टली जनरल सीधी सी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये पूछते हैं, सर मेरी दुकान नहीं चल रही है, सर मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी दुकान चले। सब कुछ है, खोला है, सब कुछ है। तो बेसिक चीज़ें तो सबसे पहले फंडामेंटल चीज़ें यही हैं कि आप की दुकान बहुत सही लोकेशन पे होनी चाहिए। लोकेशन का संबंध ये है कि जहाँ पे फुटफॉल अच्छे हों। सबसे बेसिक चीज़ यही है कि जितने अच्छे फुटफॉल होंगे, जैसे मान लो 100 में से 5 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, माना आपकी इस दुकान के सामने से 100 लोग निकल रहे हैं, तो उसमें से 2-3 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर ऐसा है, और फिर सिर्फ 2 ही लोग निकल रहे हैं, तो उसका रेशियो क्या होगा? समझ रहे हो ना बात? तो एक बेसिक है कि अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, अगर आपकी लोकेशन सही है और जो आपने प्रोडक्ट चुना है वो सही है, तो उसके बाद होता ये है, उसके बाद की मैं बात करता हूँ। दोनों चीज़ें तो आपकी बेसिक हो गई कि आपने जो प्रोडक्ट चुना है वो सही है, और दूसरा आपने जहाँ पे ली है वो सही है अगर आपके हिसाब से। तो उसके बाद भी कई लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि सर मेरी नहीं चल रही है, मैं क्या करूं। तो देखिए क्या होता है, वैल्यू सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैल्यू, जैसे मानो मानो मैं बहुत सारे ऐसे ही देखा करता हूँ, केस स्टडीज़ देखता हूँ, या किसी की दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है तो मैं वहाँ जाता हूँ, ये समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या कारण है कि इसमें ज़्यादा लोग आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी फूड्स की दुकानें होती हैं, स्ट्रीट फूड्स की दुकानें होती हैं जो स्ट्रीट पे लगी हैं, बहुत भीड़ हो रही है। तो मैं हमेशा हमेशा मेरा यही रहता है यार, कि मैं क्या इसमें ऐसा है, क्यों इसके यहाँ लोग जा रहे हैं, क्यों इसके यहाँ लोग जा रहे हैं, ये बात मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार ऐसा क्या है। और ये आप लोगों को भी हमेशा सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है कि क्यों उसके यहाँ लोग जा रहे हैं, क्यों आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या अभी आपने दुकान नहीं भी की तो भी हमेशा आप ये सोचो कि यार उस व्यक्ति के पास, जिसके पास भी ग्राहक ज्यादा जा रहा है, ज्यादा ग्राहक की तादाद बढ़ रही, तो हमेशा ये सोचो कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों उसके यहाँ लोग जा रहे हैं। तो जब मैंने इस पर ध्यान दिया, तो मैंने जो कॉमन बातें पाई, वो सबसे कॉमन बात ये है कि वैल्यू, जो वैल्यू देगा, मतलब वैल्यू का मतलब जैसे कोई चीज खाने जा रहे हो, या जैसे मान लो चाउमीन ही है या फ्राइड राइस है, जो XYZ जो भी, तो आप अगर उससे 30 रुपए ले रहे हो, अगर आप उससे 40 रुपए ले रहे हो, आप उससे 100 रुपए ले रहे हो, आप उससे 500 रुपए ले रहे हो, तो उसकी वैल्यू उसमें दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए। मतलब अगर स्ट्रीट है, मतलब स्ट्रीट फूड है, यानी कि कोई ठेले पे लगाए हुए हो, माना आप ही ठेले पे लगाए हुए हो, तो क्या होगा, ठेले पे लगाए हुए यानी कि आप जो भी वैल्यू ले रहे हो, तो अच्छे वेजिटेबल, ज़्यादा चीज़, मतलब जितना अच्छे से अच्छा दे सकते हो, अगर आप वो दोगे तो आपके यहाँ भीड़ लगेगी। कम से कम पैसे में ज़्यादा से, वो आप कहोगे सर सभी को पता है बट कोई करता नहीं है सबसे। अब जैसे आप ये कह सकते हो कि सर 5 स्टार होटल में जाते हैं तो एक चाउमीन 1,000 रुपए की मिलती है, छोटी सी, या उससे भी ज़्यादा की मिलती है बहुत सारे में। तो वहाँ क्या है, तो वो क्या वैल्यू देते हैं चाउमीन में, तो जो वैल्यू देते हैं वो कोई मतलब नहीं है, 100 रुपए दे देते हैं, 200 रुपए तक की मैन्युफैक्चर। बट मेन वैल्यू है, वो आपको एटमॉस्फेयर देते हैं, हैवी एटमॉस्फेयर, जो आप क्रिएट ही नहीं कर सकते अपने घर में। समझ रहे हो ना? तो यानी उन्होंने भी वैल्यू दी है। ऐसे ही जितने भी यहाँ पे स्ट्रीट फूड्स हैं, या जो भी आप जहाँ भी आप देखोगे कि भीड़ है, तो उन्होंने वैल्यू दी है। जैसे अभी मैं आप भी अगर कानपुर के हो तो देखना, एक कल्याणपुर के पास एक वो है, बतासे वाला लगाता है। ठीक है, तो जब मैं निकलता हूँ देखता हूँ उसके यहाँ भीड़ लगी रहती है। भीड़ का मतलब कम से कम 25-50 लोग खड़े रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग खा रहे होते हैं। मैंने सोचा यार ऐसा क्या है बतासे वाला दे रहा है जिसके पास भीड़। तो मैंने जब इंक्वायरी की वहां पहुंच के, तो मैंने देखा कि भाई साहब 10 रुपए के 10 बतासे दे रहे हैं। क्वालिटी ठीक ठाक है, कोई उसमें इतनी बड़ी वो नहीं है, 10 रुपए के 10।
तो जब भीड़ भीड़ छटी, मुझे लगा कि शाम को बात करेंगे इससे। तो जब शाम को हमने बात की तो उसने बोला कि सर ऐसा है कि बतासे कि क्यों ऐसा, आप 10 रुपए के 10 दे रहे हो, बाकी तो 10 रुपए की 6 देते हैं या 5 देते हैं या 4 देते हैं। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे आप अपने बिजनेस को रिलेट कर सकते हो। तो उसने बोला सर जब हम 10 रुपए की 6 देते थे तो हमारे यहाँ लोग आते थे और लगभग लगभग मैं 500 बतासे बेच पाता था। लेकिन जिस दिन से मैंने 10 रुपए की 10 किए हैं, मैं 5,000 बतासे बेच रहा हूँ। तो जो प्रॉफिट है ना, वो सर मेरा बहुत बढ़ गया, रेवेन्यू बहुत आ रहा है, मतलब पैसे बहुत आने लगे, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो मैंने यही अपना लिया कि बस मुझे ये देना है। लोगों की भीड़ लगी है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉल लगा रहा है, अपने अगल बगल भी लोगों को, मतलब और स्टॉल चालू कर दिए हैं। एक ही नहीं, एक तो खुद लगा रहा है, बाकी शहर में उसने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से भी वही निचोड़ निकल रहा है कि जब आप वैल्यू दोगे ना, तो लोग आपके पास दौड़ के आएंगे, सुन के आएंगे कि यार उसके यहाँ ऐसा है। अब मैं बात भी कर रहा हूँ ना, मानो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि उसने किसी चीज की वैल्यू दी जिसकी चर्चा यहाँ तक हो रही है। अब ये बात वीडियो में जाएगी, फिर हजारों लोग देखेंगे। तो एकदम आप सीधी बात समझ लो कि अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है तो सिर्फ एक रीजन आप उसमें ये निकालो कि आपको वैल्यू देना है। अब इसके बाद, वैल्यू देने के बाद बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो ये सर मैं वैल्यू भी देता हूँ, मैं सही जगह पे भी हूँ, सब कुछ सही है, अच्छा बिहेवियर भी है। फिर आती है एक बात ईश्वर की कृपा की। एकदम देखिए, मैं ईश्वर पे बहुत बिलीव करने वाला इंसान हूँ और सच है, ये जो मैं कर रहा हूँ वो भी तो इसीलिए कर रहा हूँ कि यार हाँ कुछ लोगों का भला हो, कुछ अच्छे। तो वो कहाँ से प्रेरणा मिल रही, कहीं से मिल रही ना, ईश्वर से ही तो मिल रही। तो आप ईश्वर पे जितना बिलीव करोगे, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी पंथ के हो, मतलब कुछ भी हो, किसी भी देवी को मानते हो, देवता को मानते हो, किसी भी संत को मानते हो, एक्स वाई जेड किसी को मानते हो, अगर आप किसी में बिलीव करते हो, प्रकृति में ही बिलीव करते हो, माना आप कुछ ऐसे हो जो प्रकृति में बिलीव करते हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी किसी एक्स वाई जेड माता पिता में बिलीव करते हो, एक्स वाई जेड किसी में भी अगर आप बिलीव करते हो, यानी आप किसी में भी बिलीव करते हो ना, अगर आपकी किसी में मान्यता है तो बस आप उस पर उसको मानो जो एक्स वाई जेड करना है। अगर आप राम को मानते हो तो राम का नाम, शिव को मानते हो तो शिव का नाम, किसी को भी मानते हो आप उसका नाम खूब 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 तन्मयता से लो, जितना अधिक से अधिक ले सकते हो उतना लो। भक्ति करो, बस भक्ति का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी दूसरे धर्म करो, अपने धर्म में आप खूब 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 भक्ति करो, यानी कि खूब इबादत करो, खूब आराधना करो, जो भी एक्स वाई जेड आप अपने धर्म के हिसाब से समझो कि जितना आप कर सकते हो, आपका बहुत भला होगा, आप बहुत आगे जाओगे, आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी, सब कुछ। लेकिन उद्देश्य ये नहीं कि दुकान चले। देखिए, हम सब जो भी एक्स वाई जेड, हम सब जो भी इस धरती पे आए हैं, दुनिया पे आए हैं, एक निश्चित समय के लिए आए हैं ना। मतलब एक निश्चित समय के बाद हम सबको, एक्स वाई जेड सबको जाना है ना। कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो बिल क्लिंटन हो या बिल गेट्स हो या एक्स वाई जेड कोई हो, सबको जाना है। चाहे वो जितना पैसा कमा चुका हो, चाहे जितना पैसा कमाए, अंत में जीरो पे ही रहना है ना। तो हमें एक साधन मिला है कि भाई इस साधन के अनुसार हम अपने फेथ को, अपने धर्म को, अपनी चीजों को मानते हुए हम आगे बढ़े। तो बस उस साधन, मतलब उस टारगेट को आप बस टारगेट रखो, आराधना करो और बिजनेस करो, देखना बिजनेस खूब अच्छा चलेगा। जैसे ही आपका जो एक टारगेट है ना, वो एक बड़ा टारगेट हो जाता है ना, मतलब एक अभी आपका टारगेट है कि मेरी दुकान चले, दुकान चले। जब इस टारगेट से शिफ्ट होके आप कहीं ऊंची आराधना की तरफ चले जाओगे तो ये अपने आप बहुत अच्छा चलने लगेगा। बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, बहुत सारे दुकान, आप एक दूसरे के अगल बगल दुकानें हैं, सबका व्यवहार अच्छा है, रेट सबके सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक की दुकान इतनी अच्छी चल रही है कि जिसका कोई जोड़ नहीं, और एक दिन भर बैठा है उसी चीज की दुकान है और उसके पास कोई नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? ईश्वर की कृपा सबसे सबसे जरूरी है, चाहे वो बिजनेस हो या एक्स वाई जेड हो। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू तो सबसे जरूरी, जितने भी आप बड़े बड़े लोगों को देखते हो, जितने भी जो देश के सबसे अमीर आदमी, आप उनकी आस्था को देखते हो कि कितने आस्तिक हैं, कितना ज्यादा आस्था रखते हैं, कितना ज्यादा हम्बल हो जाते हैं, भले ही दिखावे में हो या कुछ में हम्बल हो जाते हैं।
तो बस एक चीज़ आप मान लो, मैं, मेरे छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, जो भी हो, एक चीज़ आप मान लो, अगर आपको आपकी दुकान को बहुत अच्छे से चलाना है, बहुत अच्छे से पिकअप करना है, तो लोकेशन और माल और क्वालिटी और रुपए तो सब होने ही चाहिए। इसके बाद वैल्यू, मतलब ग्राहक को जितनी अच्छे से अच्छी वैल्यू दे सको उसके पैसे की। अगर वो 10 रुपए दे रहा है तो उस 10 रुपए के कितना आप रिटर्न कर पा रहे हो, कितनी अच्छी वैल्यू दे पा रहे हो। और अगर वो 100 रुपए दे रहा है तो उसकी वैल्यू उस हिसाब, जैसा आपका हो, जैसा आपका बिजनेस हो, उसकी वैल्यू वैल्यू देने। अब वैल्यू दो तरीके से, एक तरीका ये है कि अगर आपने किसी से सामान लिया है, कहीं से आप होलसेल में सामान लाए हो, तो ये भी हो सकता है कि आप खुद ठग आए हो सकता है महंगा। मान लीजिए मैं कोई सामान लाया XYZ, मैं मोबाइल लाया मैंने, ठीक है, मैं बेचने के लिए ये जैकेट लाया, बेचने के लिए एक जैकेट लाया, ठीक है, मेरी जैकेट की दुकान है, मैं बेचने के लिए जैकेट लाया, मैं बेचने के लिए जैकेट ये 400 रुपए की ले आया, ठीक है। अब मैं इसको बहुत अच्छी वैल्यू देने के लिए 500-600 रुपए में लगा दी कि भाई 600 रुपए में। एक बहुत होशियार आदमी है, उसने ये जैकेट सिर्फ 200 रुपए में लाई, और 200 रुपए, 200 रुपए यानी 400 रुपए में बेच रहा है। अब वो 400 रुपए में बेच रहा है लेकिन 200 रुपए कमा रहा है, मैं 600 रुपए में सेम चीज बेच रहा हूँ और 200 रुपए कमा रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ यार मैं तो सिर्फ 200 रुपए ले रहा हूँ, लेकिन मेरे रेट ज्यादा है, जबकि वो 50% ले रहा है, यानी कि दूने में बेच रहा है लेकिन उसके रेट कम है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है दुकान चलने के लिए कि भाई आप जो रेट ले रहे हो या जो रेट लेके आए हो पीछे से, उसमें आपने कितना ध्यान दिया है। यानी परचेजिंग, अगर दुकान आपको अच्छी चलानी है तो आपने परचेजिंग कितनी अच्छी की। इन सारी बातों को ध्यान से समझ के, ध्यान से जान के अगर आप आगे बढ़ोगे ना, तो बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, बहुत अच्छी दुकान चलेगी और सब कुछ अच्छा चलेगा। मैं आपको सिर्फ इसीलिए बताता हूँ कि यार अगर आप समझदार हो, अगर आप ये चीज़ें समझोगे तो बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। बस आखिरी में मैं एक चीज़ कहूँगा, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, बस आप प्रार्थना में लग जाओ। जिस धर्म, जिस जाति, जिस पंथ, जिस चीज़ को मानते हो, उससे बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे कि मेरी दुकान चल जाए, मेरी प्रार्थना में लग जाओ, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दुकान भी बढ़िया चलेगी, घर भी अच्छा चलेगा, हर चीज़ अच्छा चलेगा, पक्का पक्का मानो, बस स्टार्ट कर दो। बस इतना ही कहना था। ऐसे ही कुछ अच्छे आइडियाज़, ऐसे ही कुछ अच्छी बातें, आपके कमेंट्स के जवाब ऐसे ही ले लेके आपके सामने आते रहेंगे इसी चैनल पे। और इसमें कुछ, जैसे उसमें हम बिजनेस आइडिया के बारे में बताते हैं, तो इसमें ऐसी जनरल बातें बताएंगे, जितना जनरल तरीके से हो सकेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं समझ में आती हैं, वो सारी चीज़ें जो कमेंट्स करोगे उस चैनल पे, तो हम उसका जवाब लगभग लगभग, जो ऐसा क्वेश्चन होगा कि हाँ इसका जवाब देना चाहिए, तो इसका यहाँ पे ऐसे डिटेल में वीडियो बना के आपको जवाब हम देते रहेंगे। बस इतना ही कहना था। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।